एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त हाजिर हूं आपके सामने इस सेशन में और इसमें हम बात करेंगे वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के जो लोकसभा से पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न लोकसभा से पूछे जाते हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं लोकसभा का ये महत्वपूर्ण सेशन और इसमें हम सभी प्रश्न जो लोकसभा से पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, सभी के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी के लिए एग्जाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है और लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का ये सेशन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में 1 या 2 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं लोकसभा राज्यसभा से। तो हम पहले लोकसभा के कर लेते हैं, फिर राज्यसभा के सेशन करेंगे। तो सबसे पहले लोकसभा के महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग 70-80 के आसपास ये प्रश्न होंगे और इसी से हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी लोकसभा के प्रश्न हैं महत्वपूर्ण उन सभी को एक बार इस सेशन में। और हमारा पहला प्रश्न शुरुआत हो रहा है पहला प्रश्न के साथ और पहला प्रश्न है, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या? लोकसभा का जनक। तो ये माना जाता है जीवी मावलंकर को। जीवी मावलंकर हमारे लोकसभा के जनक हैं और ये हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन? जीवी मावलंकर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने पहले ही प्रश्न में आपको बताया कि ये हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे और ये हमेशा पूछा जाता है। और अगला प्रश्न यही आ गया कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपने देख लिया, जीवी मावलंकर। साथ ही इन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। किन्हें? ये देखिए, इन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता है, जीवी मावलंकर को। साथ ही ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे, जीवी मावलंकर। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको, अगर आप एक बार ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको लोकसभा से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? और इसके उत्तर है अनंत शयनम अपंगर। ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। कौन थे? अनंत शयनम अपंगर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है मीरा कुमार। ये इसका सही आंसर है। क्या? मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? क्या? लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या संविधान में कितनी है? तो यह है 552। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में अभी लोकसभा में 545 सदस्य है। चलिए अगला प्रश्न है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो ये की गई थी 545। कौन से? 31वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीट आवंटित की जाती है। जितनी जनसंख्या उसके आधार पर उसका मानक तय है तो उस आधार पर सीट दिया जाता है लोकसभा का। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। किसे? प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो ये अस्थायी अध्यक्ष होता है लोकसभा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो अभी हमने यहाँ ऊपर देख लिया कि अस्थायी अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। अस्थायी अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इन्हें प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप एक बार ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो लोकसभा से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो लोकसभा
एवं राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किसका है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, तो सबसे अधिक लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से है और राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में महाराष्ट्र और बिहार, इन दो राज्यों का सांसद सबसे अधिक आते हैं लोकसभा में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। आपातकाल के दौरान संसद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। अभी हमने ऊपर चर्चा किया महाराष्ट्र और बिहार। चलिए तो सेकेंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है वर्तमान में लोकसभा का सीट का आवंटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो यह है 2 महीने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? तो ये कौन से राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन दोनों की आंध्र प्रदेश की सीट, इन दोनों की सीट लोकसभा में समान है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो कौन सा राज्य है? तो ये है नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम, इन तीनों में लोकसभा की सदस्य की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो यह है बलराम जाखड़, इनका लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। किनका? बलराम जाखड़ का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल करके 2 बार बढ़ाया गया था। कब? 1976 में। चलिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो इसका सही आंसर होगा वित्त विधेयक, यानी कि वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है और लोकसभा द्वारा ही से पास किया जाता है। तो वित्त विधेयक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो ये है सही आंसर क्या है? नियम समिति। चलिए आगे देखते हैं, किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये लाया गया KS हेगड़े के खिलाफ। चलिए आगे प्रश्न है, लोकसभा में कोरम यानी गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग ये कोरम है गणपूर्ति पूरा करने के लिए। कितने? 1/10 भाग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो ये भेजता है 7 प्रतिनिधि, यानी 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो जनता द्वारा जो हमारे नेता चुन कर जाते हैं तो उन्हें सांसद कहते हैं, और वो जहां बैठते हैं, जिस सदन में बैठते हैं, उसे लोकसभा कहते हैं। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा में राज्यभार सीटों का आवंटन निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह है 2026 तक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा
अध्यक्ष को। कहने का अर्थ है लोकसभा में जितने भी सांसद बैठे हैं, जितने भी सांसद मौजूद हैं, वो किसी भी विषय पे या फिर किसी भी विधेयक पे अगर वोटिंग करते हैं, कोई विधेयक पास कराना है तो उस पर वोटिंग करते हैं। अगर दोनों का वोट समान हो जाता है तो इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के वोट से होता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर दोनों के वोट समान नहीं होते तो वो विधेयक वहीं पास हो जाता है, लोकसभा अध्यक्ष का वोट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बराबर वोटिंग हो जाता है, बराबर पड़ता है, तब लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट देता है और वो जिसको भी वोट देगा वो पारित कर जाएगा या फिर वो पारित नहीं होगा। अगर वो जिसे वोट देगा, अगर वो 9 के साथ है तो पारित नहीं होगा, अगर वो पारित करवाने के साथ है तो पारित हो जाएगा। ये तब होगा जब ये वोटिंग देते वक्त अगर सभी के वोट बराबर हो जाए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 33। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा दिल्ली से आते हैं, ये संघ शासित प्रदेश दिल्ली, और इससे 7 सांसद आते हैं हमारे लोकसभा में। चलिए आगे चलते हैं। शून्यकाल क्या है? ये लोकसभा का शून्यकाल क्या है? तो जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट सबसे पहले लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो ये मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता, वो एक अस्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है, और लोकसभा को मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर भंग किया जा सकता है। और कौन करता है इसे? तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो ये इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं भारत के लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो यह है लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर। चलिए आगे देखते हैं, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये भारतीय जनता का, यानी लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि करती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 यानी 41 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संसद में क्या शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा। भारतीय संसद में क्या शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों शामिल है भारतीय संसद में। और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये भी होते हैं, ये तीनों से मिलकर ही हमारा संसद तैयार होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति यहाँ छूट गया है, आप उसे जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1976 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कौन? मंत्रिपरिषद। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44, लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। जो भी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित फैसला लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? यानी प्रश्नोत्तर सत्र, यानी जिस समय प्रश्न और उत्तर किया जाए इसे ही शून्यकाल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो राष्ट्रपति अपने आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। साथ ही राज्यसभा में कितने कर सकते हैं? तो राज्यसभा में इसकी संख्या 12 है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, ये वो प्रश्न किए जा रहे हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये एक बार ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको लोकसभा के एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं और इसे पूरा देखिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करता है? तो ये
एंग्लो इंडियन के लिए अभी हमने ऊपर बात की। साथ ही राज्यसभा में कितने हैं, तो राज्यसभा में इसकी संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है, तो ये लोकसभा महासचिव होते हैं राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो ये देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो ये करते हैं लोकसभा के सदस्य। लोकसभा में जो भी सदस्य चुनकर जाते हैं उनमें से ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है 7.5 लाख, यानी लगभग 7.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र, यानी एक सांसद। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तब इसे 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, 1-1 साल करके बढ़ाया जाता है, हमने अभी ऊपर बात की थी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा के सदन का नेता लोकसभा का नेता होता है और वही हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। किसकी अनुशंसा पे, तो ये करते हैं मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पे राष्ट्रपति विघटन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष थे। चलिए आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है 5 वर्ष का। चलिए शांति, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ये भी आपको याद रखना है। ये सभी प्रश्न हम करेंगे जब राज्यसभा के प्रश्न करेंगे। अभी हम लोकसभा के प्रश्न कर रहे हैं, फिर भी इसके साथ मैं जो भी है मुझे लग रहा है आपको बता दूं, इसलिए मैं आपको वो प्रश्न बता दे रहा हूं। चलिए आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पे भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं, तो वर्ष में 2 बार ये लोकसभा के सत्र जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य किसको देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो ये है 6 माह। 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो ये हुआ था सबसे पहले 1952 में हुआ था लोकसभा का आम चुनाव। अब है अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये हमने ऊपर भी बात की है, ये प्रश्न ऊपर था, रिपीट हुआ है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा, लोकसभा के वो सभी प्रश्न हमने इसमें किए जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो लोकसभा से अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेते हैं तो लोकसभा से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, इसे भी प्रेस कर ले ताकि हर हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आपको एग्जाम द्वार चैनल पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप वहां से सभी वीडियो देख सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आपको ढेर सारी फैसिलिटी दी जाती है, वहाँ से आपको सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही आपको हर गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आपको दी जाएगी और उसे कैसे फिल करना है ये भी आपको पूरी सहायता की जाएगी। साथ ही आप हमसे एग्जाम द्वार चैनल का प्राइम मेंबरशिप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें
3 कैटेगरी है, उन सभी में जाकर आप देखकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ढेर सारी फैसिलिटी वहाँ भी मिलेगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर ले। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।